तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम प्लांट हेल्थ यानी पौधों की सेहत की दुनिया में थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं। हम सभी को अपने पौधों से बहुत लगाव होता है, लेकिन सच बताऊं, कभी-कभी उनकी बीमारियां किसी बड़ी पहेली से कम नहीं लगती। तो आज हम सिर्फ बेसिक गार्डनिंग टिप्स पर नहीं रुकेंगे, बल्कि एक प्लांट डॉक्टर की तरह सोचना सीखेंगे। हम देखेंगे कि मिट्टी के बिल्कुल नीचे और उन पत्तियों के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को बहुत परेशान करता है। एकदम हरा भरा स्वस्थ दिखने वाला पौधा अचानक बढ़ना क्यों बंद कर देता है? मतलब आप सब कुछ सही कर रहे हैं, पानी टाइम पर दे रहे हैं, धूप भी मिल रही है, फिर भी पत्तियां अचानक से मुरझाने लगती हैं या पीली पड़ने लगती हैं। होता है ना ऐसा? ये बहुत ही आम बात है और इसका जवाब अक्सर ऐसी जगहों पर छुपा होता है जहां हमारी नजर ही नहीं जाती। तो चलिए एक मेडिकल चार्ट वाले अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समस्या की पहचान, फिर रूट बाउंड पौधों का इलाज, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का रहस्य, पीली पत्तियों को डिकोड करना और आखिर में एक परफेक्ट न्यूट्रिशनल बैलेंस वापस लाना। तो सीधे आते हैं हमारे पहले चरण पर, पौधों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, यानी उनके लक्षणों को बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह समझना। देखिए, जब भी कोई पौधा खराब होने लगता है ना, तो हमारा पहला शक हमेशा पानी या धूप पर ही जाता है। लेकिन असली मुजरिम अक्सर जमीन के नीचे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छिपे होते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। करीब 35% केसेस में प्रॉब्लम रूट बाउंड होने की होती है, यानी जड़ों के पास फैलने की जगह ही नहीं बची है। और 30% केसेस में प्रॉब्लम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। कीड़े मकोड़े जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वो तो असल में सिर्फ 15% ही होते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जड़ों की फिजिकल जांच और रूट बाउंड पौधों का इलाज। एक रूट बाउंड पौधे को आप ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान एक बहुत ही छोटे तंग स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने को मजबूर हो। जब बढ़ने की जगह ही खत्म हो जाएगी तो ग्रोथ तो रुकेगी ही ना। अब इसके लक्षण क्या है? बहुत सिंपल। अगर पौधे का विकास अचानक धीमा हो जाए, या जड़ें मिट्टी के ऊपर नजर आने लगे, या फिर मिट्टी नम होने के बाद भी पत्तियां लटकी हुई हों, तो समझ लीजिए कि जड़ों का एक गुच्छा बन चुका है। ऐसी स्थिति में पौधा पानी ठीक से सोख ही नहीं पाता। इस समस्या का बस एक ही पक्का इलाज है, सर्जिकल रिपोर्टिंग। ये किसी सर्जरी से कम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा नया गमला पुराने वाले से सिर्फ 2 से 4 इंच ही बड़ा होना चाहिए। पौधे को हल्के हाथ से बाहर निकालिए, उन उलझी हुई जड़ों को थोड़ा ढीला कीजिए और जो जड़ें खराब हो चुकी हैं उन्हें काट दीजिए। ऐसा करने से पौधा अपनी सारी एनर्जी नई जड़ों को बनाने में लगाता है। फिर ताज़ी मिट्टी डालकर उसे थोड़े दिन छाया में रखिए ताकि वो आराम से रिकवर कर सके। चलिए अब तीसरे चरण की बात करते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का रहस्य। ये वो चीज है जो बेसिक एनपीके फर्टिलाइजर्स से थोड़ा आगे की बात है। अब मान लीजिए आपने गमला बड़ा कर दिया, जड़ों के पास पूरी जगह है, फिर भी पौधा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, केमिकल है। फर्टिलाइजर के पैकेट पर हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके लिखा होता है, राइट? पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का क्या? इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बिना पौधे की लाइफ साइकिल पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे मैग्नीशियम के बिना फोटोसिंथेसिस नामुमकिन है। पर अफसोस की बात यह है कि आम फर्टिलाइजर्स में ये अक्सर गायब ही होते हैं। यहां पर 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं। एक है स्लो रिलीज ऑर्गेनिक तरीका, जैसे बोन मील। ये मिट्टी को धीरे धीरे महीनों तक कैल्शियम देता है। और दूसरा है फास्ट एक्टिंग सिंथेटिक, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट। अगर आपके पौधे में अभी इसी वक्त किसी चीज की कमी है और उसे तुरंत ठीक करना है, तो ये सिंथेटिक तरीका कुछ ही दिनों में अपना असर दिखा देता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पीली पड़ती पत्तियों को डिकोड करना, यानी क्लोरोसिस के लक्षणों को बारीकी से समझना। देखिए, जब पौधे बीमार होते हैं तो वो आपसे इन पीली पत्तियों के जरिए बात करते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे क्लोरोसिस कहते हैं। अब जरा इसे एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की तरह देखिए। सबसे जरूरी सवाल यह है, पीलापन कहाँ है? नई पत्तियों पर या पुरानी पत्तियों पर? अगर पुरानी पत्तियों पर नसों के बीच पीलापन है लेकिन नसें अभी भी हरी हैं, तो ये क्लियर साइन है कि मैग्नीशियम की कमी है। वहीं अगर एग्जैक्टली यही चीज नई पत्तियों पर हो रही है, तो वो आयरन यानी लोहे की कमी है। असल में इसके पीछे का लॉजिक बहुत दिलचस्प है। एक न्यूट्रिएंट पौधे के अंदर कितना मोबाइल है, यानी कितना घूम सकता है, वही तय करता है कि नुकसान कहां दिखेगा। कैल्शियम अपनी जगह रुका रहता है, मूव नहीं करता, तो अगर कैल्शियम की कमी हुई तो बेचारी नई पत्तियों और नए फलों को नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे टमाटर में ब्लॉसम एंड ड्रॉट। दूसरी तरफ मैग्नीशियम बड़ा चालाक होता है। जब पौधे को नए विकास के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है, तो वो उसे पुरानी पत्तियों से चुरा लेता है।
इसलिए पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और इन सब के बीच एक जादू का नंबर है, 6 से 7, 6.0 से 7.0। ये सॉइल पीएच का वो गोल्डन जोन है, हल्की एसिडिक से लेकर न्यूट्रल तक। अगर आपकी मिट्टी का पीएच इस रेंज में है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सब कुछ पौधे को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर पीएच गड़बड़ हुआ तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट होने के बावजूद पौधा उसे खा नहीं पाएगा। इस कंडीशन को हम न्यूट्रिएंट लॉकआउट कहते हैं। और अब आखिर में आते हैं हमारे 5वें और अंतिम चरण पर, कंप्लीट न्यूट्रिशनल बैलेंस यानी पूर्ण पोषण संतुलन की बहाली। तो एक प्लांट डॉक्टर के तौर पर हमारा होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले अंधाधुंध खाद डालने से बचिए, हमेशा मिट्टी का टेस्ट करवाएं। दूसरा, रेगुलर पानी दीजिए क्योंकि कैल्शियम पानी के फ्लो के साथ ही पौधे में ऊपर चढ़ता है। और हाँ, अगर आप सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाकर डालते हैं तो ये पौधे की इम्यूनिटी को एकदम बूस्ट कर देता है और कई कॉम्प्लेक्स कमियों को एक साथ ठीक कर देता है। और हाँ, प्रोटेक्शन की एक आखिरी लेयर भी बहुत जरूरी है। केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह घर पर बना ऑर्गेनिक नीम कीटनाशक बेस्ट है। बस 5 किलो नीम के बीज यानी निम्बोली का पाउडर बनाइए, उसे हल्के गर्म पानी में रात भर भिगोइए और छानकर उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट मिला लीजिए। इसे डाइल्यूट करके स्प्रे करने से खतरनाक कीड़े दूर रहेंगे और सबसे अच्छी बात, हमारी दोस्त मधुमक्खियों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगली बार जब आपका कोई पौधा मुरझा रहा हो तो अपने आप से बस एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या उसे आपके प्यार और पानी की कमी है या फिर उसे बस एक सही डायग्नोसिस की जरूरत है? सही समय पर सही समस्याओं को पहचानना ही एक हरे भरे खूबसूरत बगीचे का सबसे बड़ा रहस्य है। पौधे बहुत कुछ कहते हैं, हमें बस उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो चलिए